साथियों, अभी कुछ समय पहले पृथ्वी के आर पार निकलने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें गड्ढा खोदने की कोशिश की थी। वो देखना चाहते थे कि क्या गड्ढा बनाकर पृथ्वी के आर पार जाया जा सकता है, मगर वो इस गड्ढे को सिर्फ 12.26 किलोमीटर तक ही खोद पाए, क्योंकि इस गहराई में जाने पर उनका सामना एक ऐसी चीज से हुआ कि उन वैज्ञानिकों ने यह प्रोजेक्ट हमेशा हमेशा के लिए ही बंद कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हमारी पृथ्वी एक गोल गेंद के समान है। यही कारण है कि लोगों के मन में पृथ्वी के अंदर गड्ढा करके एक सिरे से दूसरे सिरे पर निकलने का ख्याल आता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अगर हम किसी तरह धरती में 12,000 किलोमीटर गहरा एक बिल्कुल सीधा गड्ढा खोद लें तो हम पृथ्वी के एक सिरे से घुसकर दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएंगे। अब ऐसा करने की कोशिश तो बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया है। इसकी वजह यह है कि हम इंसान पृथ्वी की ऊपरी दुनिया जैसे जंगल, पहाड़, झरने, नदी और समुद्र वगैरह के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारे इस धरती के नीचे क्या है और पृथ्वी के अंदर की दुनिया कैसी है, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। क्या आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम आपको पृथ्वी के अंदर मौजूद उस रहस्यमयी मंजर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आज इतनी एडवांस तकनीक होते हुए भी इंसान आज तक पृथ्वी के आर पार कोई गड्ढा क्यों नहीं खोद पाया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर पृथ्वी को किसी सेब की तरह दो हिस्सों में काट कर देखें तो पता चलता है कि ये 3 अलग अलग लेयर्स से मिलकर बनी है। इन लेयर्स के नाम क्रस्ट, मेटल और कोर है। इसमें क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी लेयर है और इसी लेयर पर हम इंसानों की पूरी दुनिया बसती है। दुनिया में हम जितनी भी इमारतें, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने और समुद्र वगैरह देखते हैं, ये सब पृथ्वी की इसी क्रस्ट लेयर पर मौजूद है। यहाँ तक कि समुद्र की गहराई का आंकड़ा एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता, वो भी इसी क्रस्ट लेयर में ही होता है। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर अब तक खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा भी इसी लेयर में मौजूद है। असल में इस गड्ढे का नाम कोला सुपर डीप बोरहोल है, जिसे रूस के वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की गहराई को मापने के लिए खोदा गया था। इस गड्ढे को खोदने का काम 70 के दशक में शुरू हुआ था और तकरीबन 20 साल लगातार खुदाई करके वैज्ञानिक इसे सिर्फ 12.26 किलोमीटर तक ही खोद पाए थे। बताया जाता है कि वैज्ञानिक जब यह गड्ढा खोद रहे थे तो इसकी गहराई बढ़ने के साथ ही पृथ्वी की सतह का तापमान भी बढ़ता जा रहा था। साथियों, गौर करने वाली बात यह है कि 12 किलोमीटर की गहराई में जाने के बाद यह तापमान 350 डिग्री तक पहुंच गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मात्र 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप बनने लग जाता है और 350 डिग्री तो बहुत ज्यादा होता है। इतने अधिक टेम्परेचर में दुनिया की कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती और वैज्ञानिक इस गड्ढे को खोदने के लिए जिस ड्रिल का यूज कर रहे थे वो भी गर्म होकर पिघलना शुरू हो गई थी। ऐसे में ना चाहते हुए भी वैज्ञानिकों को अपनी ये खुदाई 12.26 किलोमीटर पर रोकनी पड़ी। और क्योंकि आज भी दुनिया में खोदा गया अब तक का सबसे गहरा ये गड्ढा है, इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हम इंसान पृथ्वी को सिर्फ 12.26 किलोमीटर तक खोद पाए हैं। वैसे दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक शुरुआत से ही गड्ढे को खोदने के खिलाफ भी थे, क्योंकि उनका मानना था कि इसकी वजह से पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर बुरा असर पड़ सकता है। दरअसल वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर यानी कोर वाले एरिया से ही उत्पन्न होता है। ऐसे में अगर एक गड्ढा पृथ्वी के आर पार कर दिया जाए तो हो सकता है कि इससे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ही नष्ट हो जाए, और अगर पृथ्वी ने अपने मैग्नेटिक फील्ड को खो दिया तो धरती पर जीवन का नाश हो जाएगा। साथ ही पृथ्वी भी सौर मंडल के उन दूसरे बेजान ग्रहों की तरह हो जाएगी जहां जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को खोदने का रिस्क उठाया। हालांकि वो इसे पूरी तरह खोदने में कामयाब नहीं हो सके। पृथ्वी से आर पार होना तो दूर की बात, वैज्ञानिक इस गड्ढे को पृथ्वी की बाहरी लेयर यानी क्रस्ट के नीचे भी नहीं ले जा पाए।
असल में वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी की बाहरी लेयर क्रस्ट जिस पर पूरी दुनिया बसती है, उसकी औसतन मोटाई महाद्वीप यानी धरती से 35 किलोमीटर और समुद्र तल से 10 किलोमीटर के आसपास है। इसका कारण आप समझ ही सकते हैं कि धरती के मुकाबले समुद्र तल काफी ज्यादा गहरा होता है, इसलिए समुद्र तल से क्रस्ट की मोटाई काफी कम रह जाती है। साथ ही वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि समुद्री क्रस्ट की तुलना में महाद्वीपीय क्रस्ट काफी ज्यादा ओल्ड यानी अरबों खरबों साल पुरानी है। जानकारी के लिए बता दें कि क्रस्ट के अंदरूनी भाग का तापमान 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और पृथ्वी पर आने वाले भूकंप के लिए भी यही लेयर जिम्मेदार होती है। धरती के अंदर क्रस्ट लेयर के खत्म होने के बाद शुरू होती है इसकी दूसरी लेयर, जिसे मेंटल के नाम से जाना जाता है। यानी ये लेयर पृथ्वी के कोर और क्रस्ट के बीच में मौजूद होती है। मेंटल पृथ्वी की सबसे मोटी लेयर है, जो क्रस्ट लेयर के खत्म होने पर यानी धरती की गहराई में 35 किलोमीटर से शुरू होकर 3000 किलोमीटर तक जाती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो मेंटल लेयर की मोटाई 2900 किलोमीटर के आसपास होती है। ये लेयर टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने में, ज्वालामुखीय गतिविधियों के होने में और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसकी सतह को आकार देने वाले डायनामिक प्रोसेस में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसके कार्य करने की प्रक्रिया को बेहद तरीके से समझाने के लिए हम इसके दो अहम हिस्सों के बारे में बताते हैं, जिन्हें लिथोस्फीयर और एंथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। लिथोस्फीयर की बात करें तो ये मेटल लेयर के सबसे ऊपरी हिस्से का पार्ट होता है। इसकी वजह से ही पर्वतों का निर्माण होता है। अचानक महसूस होने वाले भूकंप इसके कारण ही आते हैं और पृथ्वी की सतह को आकार देने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब एंथोस्फीयर की बात करें तो ये मेटल लेयर में लिथोस्फीयर के नीचे आंशिक रूप से पिघला हुआ फ्लेक्सिबल सा हिस्सा होता है। इसका निर्माण गर्म और अर्ध ईंधन युक्त चट्टानों से होता है। जानकारी के लिए बता दें कि मेटल लेयर के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हलचल के लिए यही एंथोस्फीयर जिम्मेदार होता है। दोस्तों, अब पृथ्वी की और ज्यादा गहराई में अगर हम जाएं तो मेटल के बाद बारी आती है इसकी आखिरी लेयर यानी कि कोर की। और जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, कोर को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है, जहां इसके ऊपरी हिस्से को आउटर कोर और अंदरूनी हिस्से को सॉलिड इनर कोर नाम से जाना जाता है। कोर हमारे पृथ्वी की सबसे गहरी लेयर है, जो मेंटल लेयर के ठीक नीचे से शुरू होती है। ये पूरी पृथ्वी का सबसे ज्यादा गर्म और सबसे अधिक दबाव वाला एरिया है, जिसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। यही कोर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को बनाने का भी काम करती है। आउटर कोर की बात करें तो ये इनर कोर के ऊपर फैली हुई एक तरल लेयर होती है, जिसकी मोटाई 2250 किलोमीटर से ज्यादा है। ये लेयर तरल लोहे और निकल जैसे धातुओं से मिलकर बनी है, जिसका तापमान 4500 से 5500 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इसके बाद अब अंत में बारी आती है सॉलिड इनर कोर की, जो आउटर कोर के ठीक नीचे मौजूद होती है। इनर कोर पृथ्वी के केंद्र में मौजूद इसका सबसे ज्यादा अंदरूनी और गर्म हिस्सा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के इस हिस्से का तापमान 7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना अधिक तापमान होने के बावजूद भी कोर का यह हिस्सा हमेशा सॉलिड ही बना रहता है, जबकि आउटर कोर की तरह ये भी लोहे और निकल से बना होता है, ना कि किसी दूसरी धातु से। अब ऐसा कैसे मुमकिन हो पाता है, इस पर वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं। वैसे वैज्ञानिकों का नाम सुनकर आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर इंसान आज तक पृथ्वी में 12 किलोमीटर से गहरा गड्ढा नहीं खोद पाए हैं, तो वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि पृथ्वी के अंदर क्या है, ये लेयर्स किन चीजों से बनी हैं और इनका तापमान कितना है। आपका ऐसा सोचना एकदम सही है, क्योंकि ये जानकारी हासिल करने के लिए ना तो कोई वैज्ञानिक पृथ्वी की कोर तक गया है और न ही आज तक किसी उपकरण को वहां भेजा जा सका है। असल में इसका जवाब है
है सेस्मिक वेव्स। जानकारी के लिए बता दें कि सेस्मिक वेव्स ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं जो भूकंप के आने और ज्वालामुखी फटने के जैसे वो वैज्ञानिक घटनाओं के दौरान बनने वाली एनर्जी के दौरान पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं। इन्हीं सेस्मिक वेव्स के डेटा को स्टडी करके हमारे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से की जानकारी मिलती है और इसी जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई में कौन कौन सी लेयर्स मौजूद है, इनकी मोटाई कितनी है और इनका तापमान व नेचर क्या है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, हम इंसान कभी पृथ्वी के आर पार जाने का रास्ता बना पाएंगे या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।